ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। देखिए, हम लोग जो है अभी चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। इसके पहला पार्ट्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, व्हाट इज हेल्थ। इसके सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे हेल्थ केयर इन इंडिया, मतलब में भारत की बातें यहाँ की जाएगी कि आखिर भारत में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, हेल्थ के सेक्टर में कैसी प्रगति की जा रही है या अब तक हम कितने अपने लक्ष्य को अचीव कर पाए हैं, और जो एक कह सकते हैं ना कि स्वस्थ भारत का निर्माण कर पाने में आज़ादी के उपरांत इतने वर्षों के बाद भी हम सफल हुए हैं या नहीं। इन तमाम चीज़ों का हम इस कुछ डाटा और कंपैरिजन के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। आइए हम भारत के हेल्थ केयर सेक्टर के कुछ आयामों को कंपेयर करके, तुलनात्मक अध्ययन करके हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड कॉलम। ठीक है, पहला देखो कॉलम में हम पढ़ते हैं, इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज इन द वर्ल्ड। भारत में पूरी दुनिया से भी अगर तुलना करें तो सबसे अधिक मेडिकल कॉलेजेस हैं, मतलब जहाँ से डॉक्टर बनकर निकलते हैं। ठीक है, एंड इज अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर। और भारत जो है पूरे विश्व में सबसे अधिक डॉक्टर को प्रोड्यूस करता है, मतलब hर साल यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर्स बनकर निकलते हैं। एंड अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई इस एवरी ईयर। कहने का मतलब 30,000 से भी अधिक चिकित्सक डॉक्टर हर साल बनकर MBBS के डिग्री कोर्स करके निकलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, दूसरे देखिए बॉक्स में क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं कि ठीक है 30,000 तो निकलते हैं, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कह सकते हो कि मेडिकल कॉलेज भारत में, लेकिन स्थिति क्या है, इसके एक और आयाम है, उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। मोस्ट डॉक्टर सेटल इन अर्बन एरिया। जितने भी डॉक्टर होते हैं वह शहर में जाकर सेटल हो जाते हैं, शहर में अपना क्लिनिक खोल लेते हैं या फिर प्रैक्टिस करते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, अभी भी कहा जाता है कि भारत गाँव में बसता है, 35% आबादी शहरों में बसती है, लेकिन लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी स्टिल लिव इन द विलेज एरिया और रूरल एरिया। दे ऑल्सो कह सकते हैं ना कि बिकम इल, वो लोग भी बीमार पड़ते हैं, उनकी भी तबीयतें खराब होती है, तो उन्हें दूर के किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या कहीं दूर दराज में दिखाना पड़ता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो भी डॉक्टर्स निकलते हैं, क्वालिफाई करते हैं, वो अर्बन सिटीज़, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वगैरह में जाकर अपना क्लिनिक या प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। और जो गांव के लोग होते हैं वो दूर तक जो है पैदल चलकर या गाड़ी कर जो है दिखाने के लिए शहर जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए। एंड द नंबर ऑफ डॉक्टर विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरिया। और जो ग्रामीण क्षेत्र है तो जितने प्रोपोर्शन में डॉक्टर होनी चाहिए उतना प्रोपोर्शन में गाँव में नहीं है। ठीक है, अब दूसरा बॉक्स देखते हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर। इन 1950 देयर आर ओनली 2,770 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन इंडिया, एंड इन 1991 देयर वर 11,174 हॉस्पिटल्स, एंड इन 2017 द नंबर grew to 23,583। कहने का मतलब है कि आखिर लोग इलाज कराने कहाँ जाते हैं, तो हॉस्पिटल में, चिकित्सालय में। तो आज़ादी के समय मात्र 2,717 सरकारी अस्पताल थे। ये सिर्फ सरकारी अस्पताल के आंकड़े हैं, प्राइवेट तो जो होते हैं। अब 1991 आते आते तक 11,000 हो गए, और लेकिन अभी वर्तमान 2017 मतलब 5 साल पुराना आंकड़ा है, ये बढ़कर जो है 23,583 हो गए। ठीक है, मतलब कई एक गुना बढ़ चुका है, 10 गुना से भी अधिक बढ़ चुका है आज़ादी के बाद से। ठीक है, अब लेकिन इसके कुछ अलग आयाम भी हैं। अब हम क्या देखते हैं इसमें कि अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर। ये तो ठीक है, इतने डॉक्टर हैं, इतने हॉस्पिटल्स हैं, 23,583 हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, अब 2022 में अगर आंकड़े जुड़े हुए तो 25-26 हज़ार हो गया। लेकिन अभी भी सरकारी हॉस्पिटल की बात करें, लगभग हर साल 5 लाख लोग ट्यूबरक्लोसिस से काल के गाल में समा जाते हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है,
एंड द नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज्ड सिंस इंडिपेंडेंस, और ये लगभग आज़ादी के बाद से ये नंबर उतना ही है जो ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं। 2 मिलियन केसेस जो है मलेरिया का हर साल रिपोर्ट होता है, और ये कभी घट नहीं रहा है। आज़ादी के उपरांत से लगातार 2 मिलियन केसेस मलेरिया के। खैर एक चीज़ ये भी हो सकता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो वो कॉन्स्टेंटली एक जगह पर स्थित है, बट 2 मिलियंस अपने आप में एक बिग नंबर है। ठीक है, चलिए अब तीसरा हम पॉइंट देखते हैं। इंडिया गेट अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मेनी कंट्रीज। इंडिया जो है एक लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट, कहने का मतलब है कि जैसे देखो भारत में उपचार जो है बहुत सस्ता है, तो लोग जो है नेपाल के लोग, भूटान के लोग, कई एक अफ्रीकन कंट्री के लोग जो है भारत में आके इलाज करवाते हैं। इवन वेस्टर्न भी कई एक ऐसे कंट्री है जहाँ से लोग जो है भारत आकर इलाज कराने के लिए आते हैं। इसको मेडिकल टूरिज्म कहते हैं। मेडिकल टूरिस्ट भी आते हैं, मतलब अपना उपचार के लिए आते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ सस्ता इलाज मिलता है, दवाइयाँ मिलती हैं, तो यहाँ से वो उपचार कराते हैं। ठीक है, और इंडिया के पास जैसे दिल्ली वगैरह में देखोगे तो मैक्स वगैरह इतना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है कि आपको मतलब 5 स्टार होटल की तरह वो सर्व करेंगे जब आप जाओगे वहाँ। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसका अगला डायमेंशन ये भी है कि कई लोग ऐसे भी हैं कि सरकारी अस्पताल में धक्के खा रहे होते हैं, महीने महीने जो है नंबर लगाने पड़ते हैं, तब जाकर अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, आगे देखिए दूसरे आयाम में क्या है कि वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। भारत में अभी भी सभी लोगों को स्वच्छ पीने का जल की उपलब्धता नहीं है। ठीक है, एंड 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेज आर वाटर प्रोन, और 21% जो बीमारियां हैं, लगभग 100 में से 21 बीमारियां ऐसी हैं जो कि कम्युनिकेबल डिजीजेज है, और वो सब पानी से ही होता है। देखो 2 तरह के बीमारी होते हैं, एक कम्युनिकेबल, एक नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब जो है एक दूसरे से फैल सकता है, नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो जैसे हड्डी टूट गया है तो बीमारी, आपका हाथ टूट गया वो भी तो बीमारी है, लेकिन आपका हड्डी टूटना और हाथ टूटना से दूसरे व्यक्तियों का हाथ नहीं टूट जाएगा, तो ये नॉन कम्युनिकेबल हो गया, मतलब एक दूसरे से नहीं फैलता है। कम्युनिकेबल मतलब है जो एक दूसरे से फैल सकता है, जैसे आपको सर्दी खांसी हो गया तो इट में भी कम्युनिकेबल डिजीजेस, या जो है दूसरे को भी खांसी सर्दी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे डायरिया हो गया, बॉम्ब्स हो गया, हेपेटाइटिस वगैरह, ये सब बीमारी हैं। तो 21% ऐसे कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं जो कि वाटर से, गंदे पानी पीने से फैलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे आखिरी पॉइंट में क्या है कि इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इज ऑल्सो लार्ज एक्सपोर्टर्स ऑफ मेडिसिन। कहने का मतलब है कि भारत सिर्फ और सिर्फ दुनिया का 3रा सबसे बड़ा दवाई बनाने वाला नहीं है, बल्कि एक अच्छा निर्यातक देश भी है। मतलब भारत की बनी हुई दवाइयों से विश्व के लोगों का उपचार होता है। लेकिन वहीं एक और आयाम भी है कि हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड। लगभग आधे से अधिक भारत के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उन्हें बैलेंस डाइट, संतुलित आहार नहीं मिल पाता है, पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाते हैं खाने के लिए, और वह कुपोषण के शिकार हैं। तो ये कुछ हम पॉइंट समझा, और इसे आप कुछ तुलनात्मक अध्ययन आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। In order to prevent and treat illness, we need appropriate healthcare facilities such as health center, hospitals, laboratories for testing, ambulance services, blood bank, etc. देखो कोई बीमार पड़ता है तो देखिए सामान्य से हॉस्पिटल वगैरह में चले जाओ तो वो ब्लड चेक लिख देंगे, यूरिन मतलब टेस्ट लिख देंगे, कई प्रकार के ऐसे जांच वगैरह किए जाते हैं। तो किसी भी बीमारी वगैरह ऐसा होता है तो हेल्थ केयर फैसिलिटी में, हेल्थ सेंटर में, हॉस्पिटल्स में, लेबोरेटरीज में टेस्ट वगैरह होनी, टेस्ट करने की उपलब्धता सुविधा होनी चाहिए। इसके साथ साथ एम्बुलेंस वगैरह भी होना चाहिए, ब्लड बैंक भी होना चाहिए। ठीक है, रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट नीड, और जो भी एक पेशेंट की आवश्यकता होती है उसको भी वह प्रॉपर उसे चाहिए। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज, और इन सब फैसिलिटीज़ को रन करने के लिए, ठीक है, क्वालिफाइड डॉक्टर होनी चाहिए, नर्स होनी चाहिए, वर्कर्स होने चाहिए। ठीक है,
इसके साथ साथ हेल्थ प्रोफेशनल भी होने चाहिए, तभी तो पूरा का पूरा हॉस्पिटल और हेल्थ सेक्टर रन करेगा। डॉक्टर हॉस्पिटल्स में नहीं रहेंगे तो कौन देखेगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो है एडवाइस, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इलनेस के लिए जो है हेल्थ प्रोफेशनल भी होनी चाहिए। आगे वी ऑल्सो नीड मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स। अब जैसे ऑपरेशन वगैरह होता है तो देखते हो ऑपरेशन थिएटर में बड़ी बड़ी मशीनें रखी होती हैं, ECG मशीनें वगैरह होती है, MRI होता है, CTS वगैरह होता है, तो बहुत सारे मशीन्स होते हैं, टूल्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं। तो हमें मशीन चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, मेडिसिन चाहिए, ताकि हम जो है उपचार कर सकें, ठीक है। एंड दीज फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस। और ये तमाम सुविधाएं जो है की उपलब्धता होनी चाहिए, तभी जो है हमारा सही प्रकार से और सही रूप में केयर किया जा सकता है। आगे पढ़ते हैं कि इंडिया में जो है बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, क्लिनिक्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं। कंट्री हैज़ ऑल्सो कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। और भारत के पास यह संपदा है कि वह हेल्थ केयर जो सिस्टम होता है, वो सरकारी हॉस्पिटल है, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत के पास एक अच्छा सिस्टम बना हुआ है। इसका एक अनुभव है, आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं, तो इसका एक अच्छा लंबा अनुभव है। लेकिन दिस द सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट। और सारे सरकारी हॉस्पिटल सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, कुछ केंद्र सरकार के द्वारा, कुछ राज्य सरकार के द्वारा, कुछ MCD वगैरह नगर निगम के द्वारा भी चलाए जाते हैं, ठीक है। और ये सब हेल्थ सेक्टर जो है लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन जो है कई गाँवों में भी हैं, तो गाँव के इर्द गिर्द देखोगे पंचायत में, ब्लॉक स्तर पे हॉस्पिटल्स दिए जाते हैं, ठीक है। और moreover there has been a phenomenal advancement in the medical sciences whereby many new technologies and treatment procedures are available in the country। और आपको मैंने पहले ही बताया था, इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं मेडिकल टूरिज्म के बारे में, कि विदेश के लोग भारत इलाज करवाने के लिए आते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि मेडिकल के क्षेत्र में हम बहुत प्रगति कर चुके हैं। अब तो देखो कोविड वैक्सीन वगैरह का भी निर्माण जो है भारत कर लेता है। कहने का मतलब यह हुआ कि हम हेल्थ के सेक्टर में बहुत उन्नति और प्रगति किए हैं, ठीक है। लेकिन और करने की आवश्यकता है, ताकि सरकारी हॉस्पिटल्स में भीड़ को रिड्यूस किया जा सके। भारत सरकार के द्वारा देखो 22 एम्स खोले जा रहे हैं नए, ठीक है। लेकिन अभी भी देखो दिल्ली वगैरह के एम्स में या सफदरगंज वगैरह में बहुत भीड़ रहता है, बहुत भीड़, ठीक है। हाउएवर द सेकंड कॉलम पॉइंट आउट हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन द कंट्री। लेकिन सेकंड कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में जो हमने पढ़ा, ये भारत की उपलब्धि है। सेकंड कॉलम में हमने भारत की कुछ खामियों के बारे में पढ़ा, कुछ लिमिटेशंस के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो विद ऑल द पॉजिटिव डेवलपमेंट वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू द पीपल। ये सारी सुविधाएं ठीक है, लेकिन इतनी डेवलपमेंट के बाद, इतने जो है कह सकते हो कि हेल्थ सेक्टर में प्रगति के बाद भी हम लोगों को अभी तक पूर्ण रूप से उपचार करा पाने में सक्षम सिद्ध नहीं हुए हैं, ठीक है। एंड दिस द पैराडॉक्स, something that is contrary to what we would expect। और यह जो कह सकते हो ना कि एक अपने आप में विरोधाभास है कि इतनी उपलब्धि के बाद भी, इतनी डेवलपमेंट हेल्थ सेक्टर में होने के बाद भी हम अपनी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए। आवर कंट्री हैज़ द मनी, हमारे पास मनी भी है, नॉलेज है, ज्ञान है, पीपुल है, एक्सपीरियंस भी है, बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। लेकिन जो ज़रूरत होती है उपचार की, हेल्थ केयर की, वो सभी तक अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। एंड इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजन फॉर दिस। और इस चैप्टर में हम उसके कुछ रीजन्स को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखो एक स्टोरी है हकीम सेब का, जो मेंबर है पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति का, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ लेबर का वेस्ट बंगाल में। 1992 की घटना है, वो बीमार पड़ कह सकते हैं एक्सीडेंटली फेल ऑफ रनिंग ट्रेन। वो एक चलती ट्रेन होता है ना, एक चढ़ने बढ़ने में जो है गिर जाता है और उसके सर में चोट लग जाती है, बहुत सीरियस कंडीशन है, तो उसे इमीडिएट ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी। लेकिन वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कि कोलकाता में है, ठीक है, वहाँ ले जाया गया। वहाँ उसे एडमिट करने से रिफ्यूज कर दिया गया क्योंकि वहाँ बेड की कमी थी। तो अभी भी कई एक ऐसे सरकारी स्कूल वगैरह हॉस्पिटल्स वगैरह में जाओगे तो वहाँ बेड की कमी रहती है, ठीक है, जहाँ एडमिट किया जाता है। अनदर हॉस्पिटल में जो है फैसिलिटी ही नहीं था, स्पेशलाइज डॉक्टर ही नहीं थी जो उसको ट्रीटमेंट दे सके, ठीक है। और वो जो 14 घंटा ऐसा ही क्रिटिकल स्टेज में गुजार गया।
और 8 अलग अलग हॉस्पिटल्स में उसे दिखाने का प्रयास किया गया, लेकिन कहीं भी उन्हें एडमिट नहीं किया। फाइनली जो है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया जाता है, उन्हें ट्रीटमेंट मिलता है, जिसके लिए उन्हें बहुत पैसों की कह सकते हैं हॉस्पिटल में पैसा बहुत खर्च करना पड़ता है दिखाने के लिए। Angry and upset over the indifferent attitude of all hospitals that refused to admit him, Hakim Seikana, PBKM has filed a case in the court. फिर वो कोर्ट में केस कर देते हैं कि हमें भाई इतने हॉस्पिटल्स में बार बार भटकते रहा, फिर भी हमें हमारा कहीं इलाज नहीं हुआ। तो ये एक स्थिति है, दिखा सकता है कि कैसी परिस्थिति है, कितना भीड़ भाड़ रहता है सरकारी हॉस्पिटल्स वगैरह में। उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे स्टोरी के माध्यम से जो है समझाने का प्रयास किया गया। तो ये हम सेकेंड पार्ट को अब यहीं कंक्लूड करते हैं, इसके अगले पार्ट में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है जी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन एंड इफ देयर आर एनी क्वेरीज, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.